हेलो गाइस। आप हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं, लेकिन आपके मन में बहुत सारे डाउट आ रहे हैं, बहुत सारे कंसर्न आ रहे हैं, बहुत सारी चिंताएं आ रही हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है। इस वीडियो में मैं पूरी जर्नी आपको बताऊंगा। कंसल्टेशन से लेकर के ट्रीटमेंट के टाइम क्या होगा, उसके बाद क्या केयर करनी है, आप कैसे दिखोगे ट्रीटमेंट के बाद, जस्ट बाद कैसे दिखोगे, इवन आप 1 महीने बाद, 6 महीने बाद कैसे दिखोगे। तो ये पूरी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है फ्रेंड्स। तो आप पूरी वीडियो बिना स्किप करे ध्यान से देखना अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हो तो सबसे पहला जो पार्ट है वो है कंसल्टेशन का। आप आते हैं, डॉक्टर आपकी एक्सपेक्टेशन समझते हैं कि आप क्या चाहते हो हेयर ट्रांसप्लांट से। आपकी रिजल्ट में किस तरह की एक्सपेक्टेशन चाहते हो, आप किस तरह की हेयर लाइन चाहते हो, किस तरह की डेंसिटी चाहते हो, कौन सा एरिया आपका इन्वॉल्व है जहाँ पे आप हेयर लगाना चाहते हो, आपका फ्रंट हेयर लाइन का इशू है या फिर आपका क्राउन का इशू है या फिर आपका पूरा एरिया ही बाल्ड है। तो कंसल्टेशन में डॉक्टर आपकी एक्सपेक्टेशन समझता है, लेकिन एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा उसके लिए ज़रूरी है आपके रिसोर्स क्या है। क्या आपके पास सफिशिएंट हेयर है पीछे या साइड्स में, क्योंकि अल्टीमेटली हेयर ट्रांसप्लांट का मीनिंग ही है हेयर ट्रांसफर करना। तो अगर आपके साइड्स में और आपके बैक ऑफ द स्कैल्प हेयर नहीं है, डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये एक बैलेंस है आपकी एक्सपेक्टेशन के और आपकी डोनर की कैपेसिटी के मैच का। तो अगर हमने एक्सपेक्टेशन और जो डोनर की कैपेसिटी उनको सही समझ लिया, तो बिलीव मी, आपकी जो आउटकम है आप बिल्कुल सेटिस्फाइड रहोगे उससे। तो डोनर की डेंसिटी देखने के बाद जो आपका मेडिकल कंडीशन समझते हैं हम लोग, क्या कोई बीपी का इशू तो नहीं है आपको, थायराइड का इशू तो नहीं है, कोई ईसीजी में कोई चेंजेस तो नहीं है, कोई हार्ट रिलेटेड दिक्कत तो नहीं है, कोई ब्लड पैरामीटर तो आपके गड़बड़ नहीं है। तो सारे चेकअप करने के बाद थायराइड में हम लोग ट्रांसप्लांट कर सकते हैं वैसे, लेकिन सारे ब्लड टेस्ट आपके चेक होने के बाद तब आप एलिजिबल होते हो हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। अगर कोई मेडिकल कंडीशन आती है, उस सिनेरियो में हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने कंसर्न फिजिशियन से एक एनओसी, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके आए। ठीक है, तो ये एक बार हमने आपका मेडिकल पैरामीटर भी समझ लिया, आपके हेयर की कंडीशन समझ ली। नाउ वो दिन आता है जब आपका ट्रांसप्लांट होगा। तो सबसे पहले आपकी हेयरलाइन मार्किंग होती है। आपकी एज, आपका फेस, आपका प्रोफेशन, आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आपकी एक बहुत प्यारी सी हेयरलाइन मार्क होती है। लेकिन आपको रियलिस्टिक रहना है। हेयर ट्रांसप्लांट में हम कभी वो हेयरलाइन आपको नहीं दे सकते जो आपकी 18 ईयर्स की एज में थी। तो वो हेयरलाइन बहुत ही रियलिस्टिक होगी, आपके डोनर के हिसाब से होगी और ऑब्वियसली आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से होगी। इसके बाद हेयरलाइन मार्क करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, आपका फुल एरिया को ट्रिम करते हैं हम लोग। पूरे बाल यहाँ से पूरा 0 साइज ट्रिम करते हैं। जैसे मैंने बताया, हेयरलाइन मार्किंग हो गई हमारी, हेयर ट्रिम हो गए। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है वो आता है रूट एक्सट्रैक्शन का। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके फॉलिकल आपके पीछे से निकालते हैं। उन फॉलिकल को निकाल के उनको हार्वेस्ट करते हैं और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो आपका स्पेस क्रिएशन, गड्ढा बनाने वाला। गड्ढा बनाने वाला या स्पेस क्रिएशन सबसे क्रूशियल पॉइंट है हेयर ट्रांसप्लांटेशन में, और आपकी जो आउटकम डिसाइड करता है, क्योंकि बालों की डायरेक्शन क्या होगी वो सिर्फ आपके स्पेस डिसाइड करते हैं। जो गड्ढे हैं वो डिसाइड करते हैं कि आपके बालों की डायरेक्शन क्या होगी, बालों की डेंसिटी क्या होगी, बालों का फ्लो क्या होगा। तो जो स्पेस क्रिएशन वाला पार्ट है वो सबसे क्रूशियल है आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपकी जो रिजल्ट है ओवरऑल वो कैसा दिखेगा, वो गड्ढे वाला प्रोसेस से डिसाइड होता है। जो तीसरा स्टेप है, जो कि फाइनल स्टेप है, इम्प्लांटेशन। हम बहुत ही मेटिकुलसली एक एक रूट को बिना डैमेज करे उस होल्स में इम्प्लांट करते हैं। पूरा प्रोसीजर 7 to 8 आवर्स, अगर आपके 3000 के आसपास ग्राफ्ट है तो, उसके बियॉन्ड है तो टाइम उसके हिसाब से बढ़ जाएगा। तो 7 to 8 आवर्स होने के बाद आपको सेम डे हम लोग घर जाने के लिए बोलते हैं, और फिर आप नॉर्मल खाना खा सकते हो और नॉर्मल रूटीन फॉलो कर सकते हो। आपको बहुत हार्ड वर्कआउट, जिम, स्विमिंग वगैरह नहीं करना होता है। और हाँ, जिस दिन आप जाओगे हम आपके बैंडेज लगाते हैं पीछे के एरिया को कवर करने के लिए, फ्रंट का एरिया आपको ओपन रहता है जिसमें आप नॉर्मल सलाइन का नॉर्मली स्प्रे करते हो। थर्ड या फोर्थ डे आपको हम लोग फर्स्ट हेड वॉश के लिए बुलाते हैं। बेसिकली वो हेड वॉश नहीं, वो आपके बैंडेज रिमूवल का ज़्यादा प्रोसीजर है। तो आपके बैंडेज निकाल के आपका जो पीछे का एरिया फ्री हो जाता है। तो अब हीलिंग का प्रोसेस चल रहा है।
4 डेज के बाद वो स्कैब्स दिखेंगे आपके फ्रंट में, और पीछे आपका बैंडेज सब निकल चुका है, पीछे भी हील हो चुका होगा। आपका 7 to 10 डेज में जो भी स्कैब्स है, मीन्स जो खून के थक्के बने थे, वो सब साफ हो जाएंगे। आपकी स्किन बिल्कुल वैसी दिखेगी जैसे ट्रांसप्लांट से पहले थी, बस आपके बाल छोटे होंगे 0 साइज वाले, ये ध्यान रखना है। अब आप उम्मीद करोगे कि बाल तुरंत आ जाएंगे, नहीं, यही हमें ध्यान समझना है। हेयर ट्रांसप्लांट एक स्लो जर्नी है। विद इन ए मंथ जो हेयर हमने लगाए पहले वो एक बार शेड होंगे, ये एक नॉर्मल फिनोमिना है, जैसे कि हम लोग टेलोजन इफ्लूवियम बोलते हैं, जिसमें हेयर शेड हो जाते हैं। फिर 3 मंथ्स के बाद वो रीग्रोथ स्टार्ट होते हैं। 3 मंथ्स के बाद आप सारे बाल एक साथ नहीं देखेंगे, 30 to 40% जो प्लांटेड नंबर का है वो दिखेगा। लगभग सपोज हमने 3000 हेयर लगाए हैं, 3000 ग्राफ्ट लगाए हैं, तो 1500 के आसपास ग्राफ्ट आपके विजिबल होंगे। फिर 6 मंथ्स में 60-70% ग्रोथ हो जाती है। 8 to 10 मंथ्स में आपकी पूरी ग्रोथ आ जाएगी, और फिर वो लाइफ टाइम ग्रो करेगी। हाँ जी, सबसे अच्छी बात ट्रांसप्लांटेड हेयर की यही है, एक बार अगर हमने अच्छी तरह से हेयर आपके लगा दिए और वो ग्रो हो गए, वो आपके लाइफ टाइम ग्रो करेंगे। उसका रीजन साइंटिफिक है, मेडिकल है। पीछे के बाल हमारे जेनेटिकली रेजिस्टेंट होते हैं, उनमें एक ऐसी शक्ति है उस पतले होने वाले हार्मोन से लड़ने की, कि वो आपके लाइफ टाइम बाल ग्रो करते हैं। ये आपकी पूरी जर्नी होने वाली है, बहुत मेजर प्रिकॉशन नहीं है। अगर प्रिकॉशन की बात मैं करूं, हम ये कोशिश करते हैं कि शुरुआत का 1 महीना आप बहुत हार्ड वर्कआउट, जिम, स्विमिंग, इस तरह की एक्टिविटीज ना करें। शुरुआत के 2-3 दिन थोड़ा ज्यादा क्रूशियल है। आपका जो इम्प्लांटेड एरिया है वो किसी सरफेस पर रब ना करे, और आप अल्कोहल, स्मोकिंग वगैरह जब तक आपका एंटीबायोटिक कोर्स चल रहा है वो आप ना करें। स्मोकिंग इन जनरल हेयर के लिए अच्छी नहीं है, तो उसका ट्रांसप्लांट से रिलेशन नहीं है, लेकिन हम आपको रिकमेंड करेंगे अगर आप स्मोक करते हैं तो या तो उसको ना करें या उसको कम करें। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इसके अलावा आपके मन में कोई भी डाउट है हेयर ट्रांसप्लांट से रिगार्डिंग, आप नीचे दिए हुए नंबर से हमसे बात कर सकते हैं। आप अपनी कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। कंसल्टेशन का कोई चार्ज नहीं है, आप पूरी प्रोसीजर को आराम से समझिए, जाइए, अगर आपको ठीक लगे तो आप प्लान भी कर सकते हो अपने लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।